दोस्तों वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में चाहे हम सैफ अली खान की बात कर लें, शाहरुख खान की बात कर लें, सारा अली खान की बात कर लें, करीना कपूर खान की बात कर लें, या फिर जावेद अख्तर की बात कर लें, या फिर नसीरुद्दीन शाह की बात कर लें, ये कुछ लोग हैं जिनको कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है। जहाँ पर हम सैफ अली खान, शाहरुख खान की अगर बात करें तो इन्होंने गणपति जी के साथ तस्वीरें पोस्ट करी थी हाथ जोड़ते हुए, उसके ऊपर इनको लताड़ा गया था। वहीं अगर हम बात करें नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर की, तो इन्होंने तालिबान की आलोचना करी थी, जिसको कि लेकर इनको फिर से मतलब क्या क्या नहीं कहा गया, हमने उस बारे में भी चर्चा करी थी। अब जावेद अख्तर साहब ने एक इंसिडेंट्स है जिसमें कि काबुल के मेयर ने एक बोला है कि भैया महिलाएं घर में ही रहें तो ठीक रहेगा। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि भैया देख लो किसको तुम सपोर्ट कर रहे हो और किसको तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपको पूरा ट्वीट पढ़ के बताता हूँ जिससे कि बात क्लियर रहे। तो जावेद अख्तर साहब ने ये ट्वीट किया है 20 सितंबर को 8:45 बजे। ये लिखते हैं कि अल जजीरा हैज़ रिपोर्टेड दैट द मेयर ऑफ काबुल हैज़ ऑर्डर्ड ऑल वर्किंग वुमेन शुड स्टे एट होम। आई एक्सपेक्ट ऑल इंपॉर्टेंट मुस्लिम बॉडीज टू कंडेम इट because it is being done in the name of their religion. Where are all those who were till yesterday shouting in defense of तीन तलाक? मतलब वो सब लोग कहाँ हैं जो 3 तलाक के डिफेंस में इतनी चला-चोट कर रहे थे, क्योंकि ये सब जो किया जा रहा है ये आपके धर्म के नाम पे किया जा रहा है और सरासर गलत है। ज़ाहिर-सी बात है, आज हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय के हिसाब से ये चीज़ें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सदियों पुरानी है। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर भी जावेद अख्तर साहब को पकड़ लिया गया और पकड़ के उनको घेर के सुनाने की तैयारी भी कर ली गई कि भैया अब तो इस इंसान को पकड़ के सुनाना ही पड़ेगा। जो शाहरुख खान के साथ हुआ था, जो सैफ अली खान के साथ हुआ था, उसी चीज़ की तैयारी अब यहाँ पर जावेद अख्तर साहब के साथ भी हो गई। कई लोग हैं जो उनको ज्ञान देने के लिए आ गए। जैसे कि उनके ट्वीट के रिप्लाई में ये बवाली बाबा लिखते हैं, प्रॉफिट हिमसेल्फ सेड इन द साही Hadith, they are just following what is Islamic. When the Prophet heard the news that the people of the Persia had made the daughter of Khusro their queen, never will succeed such a nation as makes a woman their ruler. मतलब उन्होंने खुद कहा है कि भैया एक लड़की को आपने रूलर बना दिया तो आप तो कभी सक्सीड ही नहीं कर पाओगे। इसके आगे वैगबॉन्ड डायरीज लिखती हैं, आरंट यू द सेम मैन थिंकिंग आरएसएस इज सेम एज तालिबान्स? सो मिस्टर अख्तर, when was the last time RSS dictated सच थिंग टू इंडिक वुमन? यू बेटर आंसर नाउ। असल में कुछ दिनों पहले एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में इन्होंने कहा था कि जो लोग आरएसएस और बजरंग दल टाइप के इनको वीएचपी वगैरह को सपोर्ट करते हैं उनकी भी मानसिकता जो होती तालिबान जैसी होती थी। उसी को लेकर मैडम ने पूछा कि अब आप बताइए कि आरएसएस ने महिलाओं को लेकर ये सब कब कहा है। अगले वीडियो में भोपाल देखते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शरिया मीन्स। द मुस्लिम बॉडीज यू आर टॉकिंग अबाउट आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। इफ़ यू आरंट यू देन यू आर प्रोबेबली शुड स्टिक टू बीइंग एन एथिस्ट। मतलब अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हो तो भैया जो हो वही रहो। इसके आगे हम लिखते हैं, एन एथिस्ट ट्राइंग टू बी अ सरकारी मुसलमान। सूफी ने आगे लिखा है, द वन शाउटिंग इन डिफेंस ऑफ ट्रिपल तलाक ऑल्सो अप्रूव ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन टू होम्स. It is part of Sharia. Survey found more than 80% of Indian Muslims want Sharia. Muslims women have started ban burqa, ban hijab movement worldwide. 10,000 tweets. CN Balakrishnan लिखते हैं, FYKI what Taliban, for your kind information, what Taliban is doing exactly what is mentioned in the Asmani Kitab and other scriptures. No point in blaming Taliban who are doing their work according to their religious scriptures. इसके आगे मसनात लिखते हैं, दैट्स व्हाट द रिलीजन सेज, नो देयर इज नो सच थिंग एज जेंडर. जेंडर एग्जिस्ट एज अ स्पेक्ट्रम. देयर आर ओनली 2 genders. देयर इज ओनली 1 gender. वुमेन आर प्रॉपर्टी. गजब भैया. अरविंद लिखते हैं इसके आगे, गुड जॉब अख्तर साहेब, यूज योर क्लाउड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन इस्लाम. गूगल फॉर मोर डेटा ऑन फीमेल वर्कफोर्स. इंडिया 16.1, अफगानिस्तान 20%, पाकिस्तान 25 एंड बांग्लादेश 36%. बाप रे, अच्छा ऐसा है क्या? गजब यार, अगर ऐसा सही है तो मतलब ये तो बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन है. फैक्ट ने लिखा था, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया हैड फॉलन टू 20.3. अभी तो कोई 16 बता रहा था. देख लो ये कौन क्या बता रहा है. अच्छा अब कम हो गई है. डॉन 5 लिखते हैं, देयर रिलीजन कंफ्यूजिंग, आइदर यू कंडेम इट, गो विद इट, डोंट टेक अ मिसलीडिंग स्टैंड, यू आइदर कंडेम इट पब्लिकली बिकॉज एवरी ह्यूमन नीड्स एजुकेशन एंड दे हैव स्टॉप्ड गर्ल्स, डोंट हैव दे राइट्स टू एजुकेशन. अगर अफगानिस्तान में आप हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको राइट नहीं है. तो इस तरीके से भैया जावेद अख्तर साहब को लोग लताड़ रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं कि भैया तुम क्या हो, पहले तो यही क्लियर कर दो क्योंकि तुम्हें तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है. खैर जावेद अख्तर साहब भी पिछले कुछ समय में ऐसा लगता है कि मूवीज़ वगैरह बन नहीं रही हैं, तो इसलिए बैठकर ट्विटर खेलते रहते हैं और उसके ऊपर अपनी व्यक्त करते रहते हैं और उसी को लेकर वो लताड़े जाते रहते हैं. अब आपका कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.